अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। और खबर दें आपको कि नवाज शरीफ का फौज मुखालिफ बयानिया नून लीग टूट फूट का शिकार, मरकजी रहनुमा भी निकला और अब्दुल कादिर बलोच और साबिक वजीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह जहरी ने नून लीग से राहें जुदा कर ली। साफ कह दिया, नवाज शरीफ की फितरत में डसना है। वो लोगों को इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। अब वो बलोचिस्तान से एक सीट लेकर दिखाएं। नवाज शरीफ का फौज मुखालिफ बयानिया मुस्लिम लीग नून टूट फूट का शिकार। पार्टी के सरबरा रहनुमा ता हयात कायद से ता हयात राहें जुदा करने लगे। कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन में नाराज मतवाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने नून लीग को खुदा हाफिज कह दिया। दो टोक अंदाज में बोले, ऐसे ग्रोह में नहीं रह सकता जो फौज के खिलाफ बातें करें। मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की बातचीत करने वाले, इस किस्म की अपील करने वाले ग्रोह के साथ मैं रहूं। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह जहरी भी नवाज शरीफ से सख्त नालान नजर आए। न सिर्फ नून लीग की CEC की रुकनियत से इस्तीफा दिया, बल्कि साबिक वजीर आजम को चैलेंज भी दे दिया। उसकी फितरत है ये, उसने आज अपनी फितरत दिखा दी है। ये बलूचिस्तान हमारा है। सुन लो नवाज शरीफ, तुम कौन होते हो बात करने वाले? अभी मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें, तुम एक सीट भी मुझे मुस्लिम लीग नून के टिकट पर जितवा कर दिखा दे। जराये के मुताबिक सूबाई क़यादत के मरकज पर अदम एतमाद के बाद नून लीग बलोचिस्तान के कई ओहदेदार भी अपनी नशिस्तें छोड़ रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से भी कई मतवाले रहनुमा अपनी राहें जुदा कर चुके। बस बहुत हुआ, अब और नहीं। अब्दुल कादिर बलोच और नवाब सनाउल्लाह जहरी का नवाज शरीफ के बयानिए से इजहार बरात। दोनों रहनुमाओं ने खुद को नून लीग से जुदा कर लिया। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान की तंजीम मुकम्मल अपनी जगह पर खड़ी है। दो अशखास के निकलने से वहां पर किसी किस्म का कोई तंजीमी नुकसान नहीं होगा। ये पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती की तहरीक है। महज एक स्टेज पे कुर्सी को बहाना बना के अगर कोई अपनी राहें जुदा करता है, ये उसका अपना फैसला है, उसकी तंग नजरी है, उसकी अपनी जिद है, उसकी अपनी अना है। मुस्लिम लीग नून को इस तरह के रवैये से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ अपनी सियासत को तबाह किया है और जो इज्जत और वकार उनका था उसको मजरूह किया है। अगर वो पार्टी छोड़ना चाहते थे तो इस्तीफा भेज देते, बात खत्म हो जाती। इस जमात में नहीं है, इस जमात उनको इज्जत दी है, लेकिन आज वो उस इज्जत की लाज ना रख सके। कादिर बलोच और सनाउल्लाह जहरी की पार्टी छोड़ने की वजूहात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि कोयटा जलसे से कबल अब्दुल कादिर बलोच से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था वो नवाज शरीफ के बयान के साथ हैं। अब्दुल कादिर बलोच को कोयटा जलसे में सनाउल्लाह जहरी को स्टेज पर ना बिठाने से मसला था। जितने मर्जी जलसे कर लो, जब तक लूटे पैसे वापस नहीं करते किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम का ऑपोजिशन को दो टोक पैगाम। हाफिजाबाद में खिताब करते हुए बोले कि मुल्क में सर्कस लगाने वालों ने मुल्क को 30 साल लूटा। जब इन पर हाथ पड़ा तो हुकूमत को नाकाम करने की कोशिश की। कभी महंगाई और कभी मईशत तबाह होने की बातें की गईं। ये जो सब इकट्ठे हैं, मैं इन सारों को आज पैगाम देना चाहता हूँ। आज आप सबका मुकाबला इमरान खान से है। जितने मर्जी जलसे करने हैं कर लो, लेकिन जब तक आप इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस नहीं करेंगे, आपको नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने पहले पूरी कोशिश की, माशियत के ऊपर कहा जी माशियत खराब हो गई, इसको निकाल दो। फिर कहे जी महंगाई हो गई। एक फैटफ एक ऐसी चीज है जिसमें पाकिस्तान को इनकी वजह से ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाती है। तो इन्होंने सोचा कि अब तो इसको ब्लैकमेल कर लेंगे कि पहले नैब को खत्म करो और फिर हमें पैटर्न साइन करेंगे ताकि इनकी चोरी बच जाए। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर फौज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अपनी चोरी बचाने के लिए भारत की जबान बोली जा रही है।
वजीर आजम की तनकीद। बोले कि उन्होंने आर्मी चीफ के बाद ISI चीफ पर अटैक किया। जब नवाज शरीफ की शक्ल देखी तो सबने सोचा पता नहीं जिंदा रहेगा या नहीं, लेकिन लंदन की हवा लगी तो कायद नून लीग की बीमारी गायब हो गई। यहां पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि नून लीग के साथ MQM लंदन में भी टूट फूट का अमल तेज। बानी MQM के पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए से तंग, मजीद रहनुमाओं ने राहें जुदा कर ली। वॉइस ऑफ कराची के नाम से शहरी सियासत में नई जमात की एंट्री की तैयारी। MQM रहनुमा वासे जलील ने अमेरिका से जारी पैगाम में मुहाजिर हुकूक के लिए ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया और पीपल्स पार्टी मुहाजिर कौम के खिलाफ मजमूम साजिशें बेनकाब करने का भी फैसला किया। पाकिस्तान हमारा वतन है, वापस आकर किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर अरकान से जो राब्ते हुए हैं उनके मुस्बत नताइज सामने आए हैं। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने वासे जलील के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आपने जो नफरतें पैदा की हमने उनको मोहब्बतों में तब्दील किया है। असल इस्तेहसाल तो आपने अपने अवाम का किया है। आप महाजिर कौम का लफ्ज इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। अब आप किसी को भी बेवकूफ नहीं बना सकते। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन जमातों ने अवाम को मायूस कर दिया। हमने यू टर्न नहीं लिया, झूठ बोलने वाले यू टर्न लेते हैं। कराची को तबाह करने वालों का कल यौमे हिसाब होगा। उनका मजीद कहना था कि कराची पाकिस्तान की मुआशी और सियासी शहरक भी है। हुक्मरान इक्तदार बचाने, अपोजिशन वाले हुकूमत गिराने में मशरूफ हैं। हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई में अवाम पिस रहे हैं। इस 4-4.5 साल सियासत में मुस्तफा कमाल और उसकी पार्टी के लोगों ने एक भी यू टर्न नहीं लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों यू टर्न नहीं लिया? कि हमने झूठ ही नहीं बोला। यू टर्न वो लेते हैं जो झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान के लोग तबाहाल हैं, बर्बाद हो गए, हर तरफ तबाही बर्बादी है। इदारे तबाह बर्बाद हो गए, सब तबाह बर्बाद कर दिया गया। इसको तबाह करने वाले, लूटने वालों का कल यौम हिसाब होगा इंशाअल्लाह ताला। कराची पाकिस्तान की इकोनॉमिक शहरक है। कल कराची वाले बताएंगे कि हम पाकिस्तान की सियासी शहरक भी हैं। हुकूमत लगी हुई है हुकूमत बचाने में, ऑपोजिशन लगी हुई हुकूमत गिराने में। इस हुकूमत बचाने और गिराने के खेल में अवाम को मजीद पीसते चले जा रहे हैं। कराची की बात तो सब करते हैं मगर शहर के मसाइल पर तवज्जो किसी की भी नहीं। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जाम होना मामूल बन गया। वीकेंड पर तो सूरत हाल मजीद खराब होती है। घंटों ट्रैफिक जाम रहने से शहरी सख्त अजियत का शिकार रहते हैं। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ कराची में बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका का मिदार कायद पर पहुंच चुके हैं और हाथों में परचम थामे हजारों आशिकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत और फ्रांसीसी सदर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मज़ार कायद पर मरकजी कायदीन के खिताब के बाद रैली इख्तिताम पजीर होगी। कराची में अवाम की जानो माल गैर महफूज। जमशेद क्वार्टर्स थाने के करीब चलती सड़क पर फास्ट फूड चेन में डकैती। मुलाजमीन और गाहकों से मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई। और सूडान से आपको खबर दें कि सूडान में आलम इस्लाम के मारूफ कारी शेख नूरैन कार हादसे में जाबहक हो गए। हादसे में शेख नूरैन समेत दीगर 3 हुफ्फाज भी जाबहक हो गए। शेख नूरैन अपनी खूबसूरत आवाज में तिलावत के लिए मशहूर थे। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा व लकुम फिहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फिहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम व मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा।
सूडान में आलम इस्लाम के मारूफ कारी शेख नूरैन कार हादसे में जाँ बहक हो गए। हादसे में शेख नूरैन समेत दीगर 3 हुफ़ाज़ भी जाँ बहक हुए हैं। अफसोसनाक खबर है ये। और शेख नूरैन अपनी खूबसूरत आवाज में तलावत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। और दूसरी जानिब आपको सियासी मंजरनामे की खबर दें तो तब्दीली के नाम पर तबाही फैलाने वालों के दिन थोड़े हैं। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो का दावा, कहते हैं पीपल्स पार्टी को देखकर कुछ और सियासी जमातें भी घबराना शुरू हो गई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गिलगित वालों से नौजवानों को रोजगार फराहम करने, जमीन का मालिक बनवाने और इलाके के नुमाइंदे कौमी असम्बली में बिठाने का वादा भी कर दिया। देखते देखते कोई दूसरी जमातें भी चैलेंज हो घबराना शुरू हो गई है। आपने सदर सरदारी के साथ देखकर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबाई असेंबली दिलवाया, वजीर आला दिलवाया, गवर्नर दिलवाया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने न सिर्फ मर्दों को, नौजवानों को रोजगार दिलवाई थी, यहाँ तक के औरतों को भी रोजगार दिलवाई थी। हम यहाँ जामे शहर में वादा का मंसूबे में सबसे पहले हक रोजगार आपका होगा, इस के इलाकों के होगा। यहाँ तक कि वो गिलगित बल्तिस्तान जिसका शनाख्त नहीं था, नाम तक लेने को तैयार नहीं होते थे, नॉर्दर्न एरिया से पुकारते थे आपको। आपने अपना शनाख्त भी लिया, गिलगित बल्तिस्तान का नाम भी रख दिया था। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा दिलवाना है। हमने गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे को नेशनल असेंबली और सेनेट में बिठाना है। मरियम नवाज की स्कर्दू से इस्लामाबाद वापसी, मीडिया से गुफ्तगू में गिलगित बल्तिस्तान ने कब्ल अज़ वक्त धांधली का इल्जाम आयद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोली कि पाकिस्तान नवाज शरीफ का वतन है और वो जरूर वापस आएंगे। जबकि वफाकी वजीर और रहनुमा तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर ने शिगर के जलसे से खिताब में कहा कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को धोखा दिया। जरदारी के लिए दुनिया की किताबों में मिस्टर 10% लिखा जाता है। नवाज शरीफ झूठ बोलकर बाहर गए, उन्हें वापस लाएंगे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर इंतखाबी मुहिम में सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी तीरंदाजी तो खूब करते हैं, मगर इस बार मरियम नवाज को हदफ तनकीद बनाया तो अखलाकियात की हदें पार करते हुए बहुत कुछ कह गए। खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है, ये आपका माल है। मैं आप में से किसी को भी उठा लूं यहां से, और जितना पैसा इसने आपके टैक्स का लगाया है ऑन रिकॉर्ड, उसका इतना भी लगा लूं तो आप सारे ब्रैड पिट और टॉम क्रूज बन जाओगे। और अब आपको सियासी पंडित की पेशगोई के मुतालिक बताएं तो उन्होंने पेशगोई की है कि पीपल्स पार्टी 30 दिसंबर से 20 जनवरी तक नून लीग के साथ नहीं चलेगी। तो सियासी पंडित शेख रशीद ने दावा कर दिया है, बोले वजीर आजम कहीं नहीं जा रहे। हाँ, अलबत्ता नवाज शरीफ और मरियम नवाज सियासत को बंद गली में ले जा रहे हैं। एनआरओ के सिवा हर चीज पर बात हो सकती है। आर्मी चीफ का लाहौर कोर की लॉजिस्टिक्स तंसीबात का दौरा। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान, चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बासी भी हमरा। सिबा सालार ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौसर लॉजिस्टिक्स से ऑपरेशनल तैयारियों में इजाफा होता है। बेहतर लॉजिस्टिक्स से दुश्मन की हर मुहिम जोही का मौसर जवाब दिया जाता है। यहां पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जो बाइडेन अमेरिका के नए सदर मुंतखब। CNN का दावा, डेमोक्रेट उम्मीदवार ने 284 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। डोनाल्ड ट्रंप का नताइज मानने से इनकार कर दिया। अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज सामने आ चुके हैं। जो बाइडेन अमेरिका के नए सदर मुंतखब, CNN ने दावा कर दिया है डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ने 284 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। डोनाल्ड ट्रंप का नताइज मानने से इनकार। जो बाइडेन अमेरिका के नए सदर मुंतखब, CNN का दावा, डेमोक्रेट उम्मीदवार ने 284 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। डोनाल्ड ट्रंप का नताइज मानने से इनकार।
अमरीकी मीडिया का ये दावा है और रियासत पेंसिल्वेनिया में वोटों की गिनती मुकम्मल हुई। जो बाइडन को बढ़तरी हासिल है और अमरीकी मीडिया का ये भी दावा है कि जो बाइडन पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब रहे हैं। जो बाइडन के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 273 हो गई, जो कि अब 284 है और जो बाइडन ने ओहदा सदारत के मतलूबा 270 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर लिए हैं। जो बाइडन को बढ़तरी हासिल है, अमरीकी मीडिया का यह दावा है और पेंसिल्वेनिया में कामयाबी के बाद जो बाइडन अमरीकी सदर बन गए हैं। रियासत पेंसिल्वेनिया में वोटों की गिनती मुकम्मल कर ली गई। पेंसिल्वेनिया में कामयाबी के बाद जो बाइडन अमरीकी सदर बन चुके हैं, ये अमरीकी मीडिया का दावा है। जबकि जो बाइडन से पीछे होने के बावजूद ट्रंप ने अपनी जीत का ऐलान कर रखा है और अमरीकी सदारती इलेक्शन के 3 रोज में वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल हो गया। पेंसिल्वेनिया की वोटों की गिनती का इंतजार था, जो कि मरहला मुकम्मल कर दिया गया है और उसके बाद मतलूबा तादाद जो है वो जो बाइडन हासिल कर चुके हैं और अमरीकी मीडिया का दावा है कि जो बाइडन इस वक्त जीत चुके हैं और वो अमरीकी सदर हैं। जबकि व्हाइट हाउस से ट्रंप के मुमकिना जबरी इनकला का प्लान भी तैयार कर लिया है, क्योंकि व्हाइट हाउस ट्रंप छोड़ने वाले नहीं और ट्रंप जो है धांधली का इल्जाम वक्तन फवक्तन लगाते रहे हैं और अभी भी उनका इस बात को मानने से इनकार है। जो बाइडन अमेरिका के नए सदर मुंतखब, आपको बता रहे हैं कि ट्रंप बाहर, जो बाइडन ने ओहदा सदारत के मतलूबा 270 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। जो बाइडन के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 273 हो गई। अमरीकी मीडिया ने दावा कर दिया जो बाइडन पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। व्हाइट हाउस से ट्रंप के मुमकिना जबरी इनकला का प्लान तैयार कर लिया गया। अमरीकी अखबार के इंकशाफात ने ट्रंप इंतजामिया को हिला कर रख दिया। ट्रंप कामयाबी का ऐलान करके अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार बैठे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस से मुमकिना जबरी तौर पर निकाले जाने के तरीकेकार पर तबसरे शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक ऐसे वक्त जब जो बाइडन को ट्रंप पर बढ़तरी हासिल होती दिखाई दे रही है और उन्हें इस वक्त बढ़तरी हासिल हो भी चुकी है और ट्रंप अपनी कामयाबी का ऐलान कर बैठे हैं। अमेरिकी अखबार में बताया गया है कि ट्रंप ने इंतखाबात में धांधली का दावा किया है और उनके रवैये से ऐसा दिखाई नहीं देता कि वो आसानी से इक्तदार की मुंतकिली पर राजी हो जाएंगे और साबिक अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक मुज़ाहमत पर अमेरिका की खुफिया एजेंसी ट्रंप को व्हाइट हाउस से निकाले जाने के मिशन अंजाम देगी। अमरीकी इंतखाबात में पाकिस्तानी मनाजिर आ गए। वफाकी वजीर असद उमर का दिलचस्प तबसरा, ट्वीट में लिखा, जवानी में अमरीकी इंतखाबात देखे थे कि हारने वाला जीतने वाले को मुबारकबाद देता है। सोचते थे ऐसा पाकिस्तान में कब होगा, यहां तो हुआ नहीं। हाँ, वहां पाकिस्तानी मनाजिर जरूर नजर आए। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। इंसानियत के जज्बे से सरशार यूथ रजाकार तंजीम की जानिब से रावलपिंडी में मेडिकल कैंप का इनेकाद। शुगर, हेपेटाइटिस, ब्लड प्रेशर और दीगर बीमारियों का चेकअप किया गया। इंसानियत की खिदमत पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन और मेडिप्लेक्स के तावन से रावलपिंडी के गुलजार कायद में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। 200 से ज्यादा मरीजों का चेकअप किया गया और मुफ्त दवाइयाँ तकसीम की गई। इस मौके पर फाउंडर एक्ट ऑफ काइंडनेस ने कहा, जज्बा इंसानियत के तहत फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद करते हैं। हम सारा कुछ अपनी मदद आपके तहत वॉलंटरीली कर रहे हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों के डॉक्टर्स हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं जो कि हमें वॉलंटरीली ज्वाइन करते हैं और ये आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 45वां फ्री मेडिकल कैंप था। हमारी टीम मुख्तलिफ हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स में काम कर रही है पोलियो के हवाले से और पोलियो की अवेयरनेस के हवाले से। अभी तक मैं कोई 50+ पेशेंट्स चेक कर चुकी हूँ। साथ में हम लोग इनकी टेस्टिंग भी कर रहे हैं। HCV की टेस्टिंग फ्री हो रही है, 7 किट्स हैं। शुगर वगैरह सब हम लोग फ्री मॉनिटर कर रहे हैं। मेडिकल कैंप में आए मरीजों ने इकदाम को सराहते हुए कहा कि इस इकदाम से जरूरतमंद अफराद को इलाज की मुफ्त सहूलत मुयसर आ गई। यहाँ बहुत अच्छा चेकअप हो रहा है और हमने दवाइयाँ फ्री ली है। मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ के जी कि बड़ा अच्छा चेकअप हुआ है। मेरी ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह बड़ी अच्छी चेक की है इन्होंने। डॉक्टर सारे यंग लोग हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट नज़र आते हैं। अच्छा प्रोग्राम है और ये मेडिकल वाला वो
फ्री में आ चाहे। ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि बहुत से मरीज जो कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज मुआवजे का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए इस किस्म के कैंपों का इनेकाद आइंदा भी जारी रहेगा। वो मुआशरे कभी नाकाम नहीं होते। पाकिस्तानी नौजवान भी इसी जज्बे से सरशार हैं। इन नौजवानों की बदौलत पाकिस्तान जल्द तरक्की के मनाजिल तय करेगा। कैमरामैन अली रजा के साथ सुहेल राजा, सच टीवी, रावलपिंडी। और अब बात करें खेल के मैदान से तो जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज पहला T20 मैच ग्रीन शर्ट्स के नाम। मेहमान टीम को 6 विकेट से शिकस्त। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 156 रन स्कोर बोर्ड पर सजाए थे। बाबर 11 ने हदफ 18.4 ओवर्स में हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम ने 82 रन की शानदार इनिंग खेली। जिम्बाब्वे के खिलाफ कप्तान बाबर आजम की जिम्मेदाराना बैटिंग ने फिर शायकीन के दिल जीत लिए। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ जारहाना अंदाज अपनाया और पाकिस्तान को फतह दिलवाई। बाबर आजम ने 55 गेंदों पर 82 रन बनाए। उन्होंने 1 छक्के और 9 चौकों की मदद से 82 रन बनाए। Oh, glorious, absolutely gorgeous through the offside. Babar goes straight down the ground. Down. Punch down the ground and Babar Azam gets to... PSL 5 प्लेऑफ मरहले का 14 नवंबर से आगाज। सेमीफाइनल मैचेस 14 और 15 नवंबर को होंगे। हतमी टाकरा 17 नवंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में शेड्यूल। प्लेऑफ मरहले में पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने होंगे। क्रिकेट मेले के लिए गैर मुल्की खिलाड़ी भी कराची पहुंचना शुरू हो गए हैं। और PSL 5 की बात कर रहे हैं तो प्लेऑफ मरहले का 14 नवंबर से आगाज होने जा रहा है। कोरोना की वजह से PSL 5 को रोका गया था और अब एक मर्तबा फिर से PSL 5 का आगाज होने जा रहा है। प्लेऑफ मरहले का 14 नवंबर से आगाज होगा। सेमीफाइनल मैचेस 14 और 15 नवंबर को होंगे। हतमी टाकरा 17 नवंबर को होगा और नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्किद होगा। प्लेऑफ मरहले में पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगे। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर गजब ढाने लगी। मौलिक वायरस मजीद 20 जिंदगियां निगल गया। जान बहक होने वालों की तादाद 6,943 हो गई। 24 घंटों के दौरान 1,502 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसेस की तादाद 16,912 हो गई। और शहरे कायद की बात करें तो कराची में कोरोना फिर बेकाबू होने लगा है। तालीमी इदारों में केसेस की तादाद में भी इजाफा होने लगा है। जिला शर्की सबसे ज्यादा मुतासिर है। रोज केस रिपोर्ट होने लगे। कई स्कूल्स में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद न होने की भी शिकायत मौसूल हुई। आंटी क्यों बोला? भारत में खातून ने लड़की की धुलाई कर दी। वाकई मुंबई के एक बाजार में पेश आया। लेडी पुलिस एहलकार ने बीच बचाव कराया। भारतीय आंटी तो हो गई सीख पाओ और लड़ाई भी उनकी आपने देख ली। हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर और हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।